हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मेरा नाम है अभिमन्यु अरोरा। मेरे और भी पॉडकास्ट अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और अमेजॉन म्यूज़िक पे सुन भी सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लाइफ इन कनाडा के बारे में, कनाडा के पीआर प्रोसेस के बारे में, कोविड, रिसेशन और भी बहुत टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट का गेस्ट है मेरा बहुत ही पुराना दोस्त, जिसको मैं ऑलमोस्ट 8 साल से जानता हूँ। हम एक ही ऑफिस में थे, पड़ोसी भी थे, एंड कुछ साल पहले ही उसने कनाडा मूव करा है, ऑलमोस्ट 4 साल पहले। तो हम दोनों ने एक दूसरे की जर्नी बहुत पास से देखी है, बहुत करीब से देखी है। तो चलिए हमारे गेस्ट साहब को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे गेस्ट का नाम है लोकेश मनचंदा। लोकेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी अभिमन्यु। देख, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत टाइम से, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे करना कि एक होता है ना, इज्जत भी देनी है और इज्जत दे भी नहीं सकता क्योंकि दोस्त है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि 4 साल पहले तू इंडिया से मूव आउट हुआ था, एंड तो क्या हुआ था ऐसा, एंड जर्नी कैसी थी, मूव आउट हुआ, एंड ऐसा क्या रीज़न रहा था कि कनाडा मूव आउट करने का तूने प्लान करा? यार ऐसा था कि बाहर जाने का शौक तो पहले से था। सो ग्रेजुएशन के टाइम पे आई वांटेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी ट्राई किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, और नया एक्सपीरियंस होता मेरे लिए। मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पर, ना ऑस्ट्रेलिया में ना कनाडा में। बट मैं चाहता था कि मैं बाहर पढ़ाई करूँ या बाहर घूम कर आऊँ, कैसा लगेगा। तो वो सब चीज़ें ट्राई करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। फिर मैंने अपनी एमबीए में ट्राई किया कि मुझे चलो कुछ नहीं तो 6 महीने का जो इंटरनेशनल ये प्रोजेक्ट होता है या इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता हम्म। है, उसमें मुझे मौका मिलेगा। बट वो 6 महीने वाला भी मैं नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो इसलिए, और 2015 के आसपास एक स्कूल का फ्रेंड हमें मिला था, मुझे मिला था। मैं और मेरे दो दोस्त बैठे थे कहीं पर हम्म। रेस्टोरेंट में, एंड उसने कैजुअली मेंशन किया कि ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। और मैं उस टाइम कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं करा, क्योंकि मैं सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा था, और मुझे वो मोमेंट अभी भी याद है। तो 2015 से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट हम्म। किया, और कंसल्टेंट्स देखे, पूरा सब रट डाला उसमें हम्म। क्या होता है। ऐसे ही जैसे आप कैजुअली बैठे हो, आप चेक कर रहे हो क्या है उस प्रोग्राम में। तो 2015 में ये स्टार्ट हुआ। फिर अल्टीमेटली 2019 में मैं कनाडा आया हूँ। हम्म। तो 4 साल मुझे लगे सब कुछ अब्जॉर्ब करने में और सारी नॉलेज लेने में। कंसल्टेंट्स के पास भी गए हम, बट वहाँ से सिर्फ नॉलेज ली, कंसल्टेंट नहीं लिया, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे फील हुआ कि ये मेरी ही इंफॉर्मेशन है जो वो एंटर करेंगे मेरी प्रोफाइल में, और उसके वो 1 लाख एक हम्म। लाख 50,000 ऐसे हम्म। पैसे लेंगे। तो अल्टीमेटली 2019 दिसंबर में फिर हम मूव हुए। बट हमने अपनी पीआर खुद अप्लाई करी। बेसिकली मैं और एक हम्म। मेरी फ्रेंड है, हमने साथ में ओके। अप्लाई करी थी, और साथ ही में यहाँ पर पहुंचे राइट, कनाडा। राइट। तो कैसी कैसी लगी लाइफ कनाडा में? 4 साल हो गए हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होगा। तो कैसी है अभी करंटली बहुत कुछ। करंटली कैसी लाइफ है कनाडा में? करंटली मजे आ रहे हैं। फास्ट मूविंग लाइफ है। ऐसा लगता था इंडिया में कि थोड़ी सी ठहरी हुई है, तुम्हारे पास थोड़ा हम्म। टाइम है एंजॉय करने के लिए। ये हम्म। डिफरेंस है। कनाडा में बहुत हम्म। फास्ट मूविंग है, तुम्हें नहीं पता चलता मंडे टू फ्राइडे हम्म। कब गया है, सैटरडे संडे भी हम्म। कब गया है। मुझे नहीं पता मेरा वीकेंड हम्म। कहाँ गया है। तो अब मंडे आ गया है, अब वीक भी नहीं पता राइट। चलेगा। तो बहुत फास्ट हम्म। मूविंग लाइफ है। अपने काम करने हैं खुद से, और बट अच्छे अच्छे पार्ट्स भी बहुत है। मतलब फास्ट मूविंग है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसका हम्म। मतलब फास्ट मूविंग है तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं राइट, एंजॉय राइट, कर रहा राइट। यार, एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि अ, तूने अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया कि जब तू कनाडा मूव हुआ, कैसे-कैसे तूने जॉब स्विच करी अपनी अलग-अलग कंपनीज़ में, एंड क्या रास्ता था उन जॉब्स के लिए, अप्लाई कैसे करा, एंड कैसे फिर आगे-आगे जाता रहा?
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो क्या हुआ, जैसे दिसंबर 2019 में हम यहाँ पर मूव हुए और हम्म बहुत हैप्पीली मूव हुए, ओ कनाडा जा रहे हैं, यस, हम्म, जैसे एक बिल्कुल न्यू पर्सन, न्यू इमिग्रेंट करेगा। एंड हाँ, देन जैन 2020 कोविड ठप। तो ठप, सब ठप हो गया, जॉब मार्केट ठप हो गई और हम्म कुछ भी नहीं मिल रहा था। हम बेसिकली दिन में 200 जॉब अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 100 जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, हम्म वो मल्टीपल वेरियस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम पे तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है कैसे अप्लाई करना है, हम्म कहाँ अप्लाई करना है। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट रिसर्च ऑनलाइन कि क्या है हम्म मामला, कैसे हम्म करना होता है। तो हम्म लगभग 7, मेरे को याद भी नहीं मैं कितने टाइम जॉब हंटिंग करी है। आई थिंक मेरी फर्स्ट ऑफिशियल जॉब बोल सकते हो वो नवंबर 2020 में लगी होगी। उससे ऑलमोस्ट पहले एक मैं, साल बाद। हाँ, उससे पहले मैं हम्म फूड डिलीवरीज कर रहा था, उबर, स्किप द ओ डिशेस और डोर डैश। तो ये 3 यहाँ पे मेजर कंपनीज है जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं, बट हम्म, काफी लोग फुल टाइम भी कर लेते हैं। तो अच्छा। बिकॉज कोविड था तो मैं अपना कार का लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, तो देर इज नो व्हीकल। तो फिर हम्म वो जो ई स्कूटर होता है उस पे हम्म मैं डिलीवरी करता था। सो हम्म 6-7 महीने ऐसे ही चला है, थोड़ा डेट में भी गया हूँ हम्म और डेट भी चढ़ा है उसी चक्कर में, बिकॉज पैसे ही नहीं होते थे, मतलब किसी महीने नहीं आ रहे, किसी महीने नहीं कर पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं। तो हम्म अक्टूबर तक मैंने ये किया, इन नवंबर 2020 में जॉइंड अमेजोन। वो भी एक रियल जॉब नहीं मान सकते, बिकॉज वो हम्म, वहाँ पर एज अ जनरल लेबर ही हो गया। शिपिंग डॉक में तुम हो, तुम्हें अच्छा, ओके। कार्ट्स खींच के लेके जाने हैं और हम्म सामान इधर उधर पहुँचाना है, तो वो भी तुम हम्म जनरल लेबर ही बोल सकते हो। देन हम्म 2021 में स्टार्टिंग में अराउंड जैन फेब मैंने रॉजर्स का कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। ओके। और उसमें बेसिकली हम सेल करते थे, इनबाउंड होता था, तो कस्टमर हमें हम्म कॉल करेगा एंड देन हम उनको सेल करते थे। कोई भी वायरलेस प्रोडक्ट हो गया, होम इंटरनेट हो गया हम्म और कोई होम सिक्योरिटी हो गई घर की, तो वो चीज़ें हम्म सेल करते थे। बट वो अच्छी जॉब थी, वो मैंने लगभग 6 महीने करी, क्योंकि 2 महीने तो ट्रेनिंग ही थी उसकी। हम्म और अम, वो मैंने जॉब 6 महीने के आसपास करी एंड देन अगस्त में मैं जो अभी मेरी करंट कंपनी है कनेडियन रेड क्रॉस, वो ज्वाइन करी एज एन हम्म एनालिस्ट। तो ओह नाइस। हम्म उसके बाद बीच में एक प्रमोशन हुआ है और अभी तक अभी फिलहाल आई एम अ मैनेजर। हम्म अरे वाह, क्या बात है। फूड फूड डिलीवरी से सीधा मैनेजर, क्या फूड बात है। डिलीवरी 4 साल, 4 साल 4 साल लगे, सेट, हाँ, हम्म वर्थ इट। वर्थ एग्जैक्टली, एंड में सब बढ़िया हो जाता है ना। एंड में सब बढ़िया हो जाता है, ये तो है। एंड रिसेंटली बहुत मेरे बहुत और फ्रेंड्स भी मूव हुए हैं कनाडा। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो प्लान कर भी रहे हैं, हमारे भी बहुत म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो लोग प्लान कर हम्म। रहे हैं कनाडा शिफ्ट होने का। तो उनके लिए मतलब क्या तू पीआर प्रोसेस के बारे में बता सकता है कि क्या एग्जैक्टली प्रोसेस होता है पीआर लेने के लिए? और जैसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं कनाडा में, राइट? तो उन प्रोविंसेस का क्या इफेक्ट होता है पीआर के ऊपर? सो प्रोविंसेस का देख, दो दो टाइप के पीआर होते हैं। एक होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन और हम्म एक होता है एक्सप्रेस एंट्री। मान लो एक्सप्रेस हम्म एंट्री फेडरल हो गया, एकदम कंट्री का है, तो एक्सप्रेस एंट्री में बहुत डिटेल में जानता हूँ। प्रोविंसेस का मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो वो मैं बता सकता हूँ। तो हम्म बेसिकली प्रोसेस जो है वो दोनों के लिए थोड़ा सा जो है वो सेम है। वो ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन डालोगे हम्म पीआर के लिए, और उसके बाद आपको, और बेसिक प्रोफाइल उस टाइम पे आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करके डालना है। उसके बाद आपको ओके। आता है आईटीए, विच इज कॉल्ड इनविटेशन टू अप्लाई। तो हम्म इनविटेशन टू अप्लाई आपका आएगा अगर आपकी कट ऑफ मीट हो गई है। फॉर एग्जांपल, मेरे सिनेरियो में क्या था कि मेरा सी आर एस स्कोर जो बहुत ही फेमस है, सी आर एस स्कोर क्या है, मेरा हम्म 445 था या 446 था। और ओके। उस टाइम पे मैंने जिस टाइम पे अपनी प्रोफाइल बनाई और अपलोड करी है, सब सारी इंफॉर्मेशन भरी, उसके अगले हफ्ते ही जो कट ऑफ आई वो 445 थी। सो आई वाज इनवाइटेड। बेसिकली अगर हम्म 445 से ऊपर जो भी कैंडिडेट थे उनको इनवाइट कर राइट। देंगे। हम्म तो मैं एक ही हफ्ते में इनवाइट हो गया था
एंड देन उसके हम्म। बाद इनविटेशन टू अप्लाई के बाद आपके पास 90 दिन है। अभी पता नहीं उन्होंने चेंज करके 120 डेज कर दिए हो तो, बट आपके पास एक्चुअल पीआर फाइल करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 90 दिन होते हैं, या फिर अराउंड 120 डेज होते हैं। तो ओके। उसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स डालोगे कि आपने कहाँ कितने टाइम से रह रहे हो, और कहीं बाहर गए हो तो वो मेंशन करो, कहाँ पढ़ाई करी है वो मेंशन करो, बीच में गैप है तो वो मेंशन करो, कहाँ काम किया है वो मेंशन करो। सब कुछ बेसिकली कनाडा को सब कुछ जानना है, अभी कहाँ हम्म। जॉब कर रहे हो। और एक बेसिकली यहाँ पर होता है नॉक कोड, हम्म। एनओसी कोड। तो हमें ओके। बताना होता है कि हमारी जॉब कनाडा की इकोनॉमी के लिए कितनी रेलेवेंट है। तो उन्होंने जॉब क्लासिफिकेशंस कर रखी है, लाइक अच्छा। 7,000 नॉक कोड इज बिजनेस एनालिस्ट। तो आप वो ओ। सेलेक्ट करोगे कि अच्छा मेरी जॉब मैच होती है, जॉब इन डिमांड है। हम्म। तो ऐसे करके आप ये सारी इंफॉर्मेशन भरोगे और अपलोड करोगे। उसके बाद आई थिंक ऐसा होता है कि एक टाइम पे वो पूछते हैं कि आपको किस प्रोविंसेस में अप्लाई करना है। तो हम्म। या तो आप सिर्फ प्रोविंसेस सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप फेडरल सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, फेडरल तो मैंने करा ही था, प्रोविंसेस का आई हम्म। एम अज्यूमिंग ऐसा होता है, किसी एक फ्रेंड ने बताया है। तो आप प्रोविंसेस सिलेक्ट, सिर्फ प्रोविंसेस सिलेक्ट करते हो अगर, तो प्रोविंसेस अगर आपको चाहते हैं, उनको आपकी प्रोफाइल पसंद आई है और सब कुछ है, तो वो आपको नॉमिनेट करेंगे कि अच्छा आप आ सकते हो। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जब प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है, उसकी वो आपको अराउंड 500-600 पॉइंट दे देता है सीआरएस के। तो अगर मेरा 445 था, अब मेरा स्कोर हो गया 1045। तो ऐसे करके राइट इनवाइट हो राइट राइट। जाते हैं। बट डिफरेंस ये होता हम्म। है कि पीएनपी में आप 2 साल तक वो प्रोविंस नहीं छोड़ सकते हो। सो यू कैन नॉट लिव आउटसाइड ऑफ ओंटारियो या फिर एल्बर्टा में। अगर आपने लिया है तो 2 साल के लिए आप नहीं छोड़ सकते हो, लॉक इन पीरियड हो गया। तो अच्छा। बहुत ही ओके। सिंपल प्रोसेस है, कोई भी पूछेगा मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद से लो। हमारे भी जो म्यूचुअल फ्रेंड हम्म। है, जो जितने भी हमारे जानकार होंगे, सब कंसल्टेंट्स लेते हैं। तो हम्म। हमारे टाइम पे भी बहुत लोग कंसल्टेंट्स ले रहे थे। उस हम्म। ग्रुप में हम अभी भी एडेड हैं। जैसे एक होता था कि जिन्होंने फेब में अप्लाई किया है वो एक ग्रुप बना हाँ। लेते थे कि आपका आ हाँ। गया, आपका आ गया। तो अभी तक कुछ लोगों का नहीं आया है क्योंकि उन्होंने कंसल्टेंट लिया था। और हम्म। हमारा काफी टाइम पहले आ गया था क्योंकि हमने खुद से, लाइक नोबडी नोज यू बेटर देन यू डू नो। तो वो हम्म। कंसल्टेंट सिर्फ 1.5 लाख आपकी इन्फॉर्मेशन भरने का ले रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। हम्म। बट कंसल्टेंट को अगर कोई हायर भी करता है तो क्या नुकसान है? मतलब ये वो भी एक प्रोसेस है ना? नुकसान कुछ भी नहीं है, बट फायदा भी कुछ ऐसा है नहीं। वो बोलते हैं कि उनके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मे बी इमिग्रेशन लॉज जो है हम्म। उनको थोड़े समझ आते होंगे, वो मुझे नहीं आएंगे। राइट, बट एट द एंड अगर आपने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है, तो आप अपनी हम्म। इंफॉर्मेशन सीधी भर के अपलोड कर सकते हो। राइट राइट राइट। मतलब खुद से भी हो सकता है, एंड बाकी अगर नहीं मन कर रहा या इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, एग्जैक्टली तो कंसल्टेंट के थ्रू जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर राइट राइट। कनाडा में एक बहुत फेमस केस हुआ था कि एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, उसके सारे जो क्लाइंट्स थे सबको डिपोर्ट कर दिया गया, बिकॉज देयर वाज ओह। डॉक्यूमेंटेशन की इधर उधर हेरा फेरी हो रखी थी। तो अच्छा। गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे थे, तो सबको डिपोर्ट कर दिया गया। ओह ओके। ऑल ऑफ देम वर स्टूडेंट्स, और सबने तकरीबन 15-15 20-20 लाख रुपए अपनी एजुकेशन में यहाँ पे खर्चा किया है। राइट 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 राइट। एंड जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा ये पॉडकास्ट देखते टाइम, एंड हमारी इस बारे में बहुत अच्छे से बात भी हुई है, एंड पूरा ऐसी चीज़ जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला दिया था, कोविड। तो तो कोविड के टाइम पे कनाडा में क्या हाल था? और मुझे याद है तो कोविड में नहीं आ पाया था ड्यू टू वही लॉकडाउन एंड ऑल, एंड हाँ कुछ मेजर भी हुआ था इंडिया में, तो को आना था बट हाँ नहीं आ पाया था। हाँ, एंड उस टाइम पे अगर हम पर्सनली और प्रोफेशनली रिसेशन को भी इंक्लूड करके अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में, कोविड में तो एक्चुअली जॉब्स बहुत ज़्यादा थी। सो अच्छा। एवरीबडी वाज हायरिंग, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज जो हो रही थी लोगों की। लॉकडाउन था, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा स्लो थी मार्केट। बट जैसे ही गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, अभी थोड़े टाइम तक बहुत ही इन्फ्लक्स हुआ था कैश का।
सो हम्म गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज को सब्सिडी मिली, लाइक मैं एनजीओ में काम करता हूँ, हमें हम्म। बहुत सारी फंडिंग मिली थी कनेडियन रेड क्रॉस को टू हायर अच्छा। पीपल। तो कोविड के टाइम पे ये चीज थी, लॉकडाउन था, तुम कहीं जा नहीं सकते हैं, तुम बाहर का सोच समझ के खाओगे, वो एक हम्म अलग बात थी। तुम दोस्तों से नहीं मिल सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकते, बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो एक अलग फीलिंग थी, राइट। तो बट जॉब्स का ऐसा सिनेरियो था कि जॉब्स अवेलेबल थी कोविड में। आई थिंक वो हम्म। मेरे पार्ट पे था, जब मुझे बाद में लेटर समझ आया, बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज होता है, ओके। एटीएस। तो हम्म। एआई रैंक करेगा बेसिकली आपकी प्रोफाइल को बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, जैसे अपना ओके। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब होता है। हम्म। तो राइट। अब मैं कीवर्ड्स में इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन बट मुझे हम्म। ये बाद में ही इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाई एटीएस से रेलेवेंट सीवी आपको बनाना है। तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ओके। सिंपल होता है, तो जितने फैंसी सीवी है ना, फोटो लगी हुई है और लेफ्ट साइड पे स्किल्स है, राइट साइड पे हम्म। एजुकेशन है, वो सब नहीं चलेगा। हम्म। सिर्फ एक प्लेन ओके। वाइट वर्ड डॉक्यूमेंट, नॉट इवन पीडीएफ, प्लेन वाइट वर्ड हम्म डॉक्यूमेंट, और ब्लैक में आपके हो गए करियर समरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और हम्म नीचे बुलेट पॉइंट। ये सारा फॉर्मेट ऑनलाइन मिल जाता है वैसे, हम्म। बट सबसे सिंपल सीवी ही यहाँ पे चलेगा, और लाइक एक 1.5 पेज ज्यादा, मेरा मेरा सीवी 1.25 पेजेस का है। तो ओके। उसके मेरे को नवंबर तक लग गया, नवंबर में भी आई वुडंट से कि मेरे को अपनी सीवी की वजह से जॉब मिली। वो तो एक हम्म। हायरिंग ड्राइव, मेरे को पता लग गया कि अच्छा हाँ, चलो आज हायरिंग ड्राइव है। तो नवंबर में मैं उसमें गया, एंड देन अमेजोन ने मुझे थैंकफुली अच्छी मिल गई। वहाँ पे बहुत गंदी गंदी हम्म। शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। सो आई वाज अच्छा। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 10 घंटे हम्म की शिफ्ट होती थी, 40 आवर्स अ वीक हो गया। एंड देन हम्म। बट द मेजर पोर्शन वाज ट्रांसपोर्ट। तो सुबह हम्म। 7 AM टू 5 PM की शिफ्ट है, तो मुझे यहाँ पे 4:50 AM पे बस लेनी होती थी। फोर इतनी फिफ्टी ए एम इतना ज़्यादा? बहुत दूर ऑलमोस्ट था। ढाई ढाई घंटे, 2 घंटे 10 मिनट? हाँ, बहुत रिमोट एरियाज में खोल रखा है ना, क्योंकि अमेजोन तो, ओ। क्योंकि इतनी बड़ी फैसिलिटी, इतना बड़ा लैंड कहाँ से मिलेगा। तो तो कितने टाइम ट्रैवल कराता है 2 घंटे वाला? मैं बोलूँगा 2 घंटे वाला 3 महीने, जैन फेब तक करा है मैंने। अच्छा। ओके। हाँ, दो हम्म घंटे सुबह, 2 घंटे शाम में, मेरे को घर आते आते 8 बज जाते थे, बट देन बस हम्म। खाओ और सो जाओ, क्योंकि सो सुबह जाओ। 4 बजे उठ के नहा धो के हम्म। तुम्हें जाना है, लंच वंच भी लेके जाना है, क्योंकि अमेजोन फैसिलिटी के आसपास कुछ भी नहीं था। पोस्ट कोविड क्या सीन था वहाँ पे? मतलब अभी करंटली क्या सीन चल रहा है? 2020 पोस्ट 21 के बाद से अभी 2 साल हो गए हैं उस चीज़ को। तो अभी क्या सिनेरियो है जॉब वगैरह का? कोविड के बाद बहुत ही हंकी डोरी था। आपको अच्छा। जॉब मिल रही है, इजीली आप स्विच कर पा रहे हो। तो हम्म 2021, मतलब कोविड तो बहुत टाइम तक खत्म हुआ, बहुत लेट खत्म हुआ, बट देन जब हम्म नॉर्मल हो गया, एंड देन दे नो कि अच्छा हाँ, ओमिक्रॉन है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, वी कैन हैंडल इट, 2-3 वैक्सीनेशन हो रखी है लोगों की। तो हम्म तब मुझे रॉजर्स में मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, एंड देन वो अच्छी जॉब थी बहुत। तो जॉब का स्कोप खुल गया था, उस टाइम पे जॉब्स लगनी स्टार्ट हो गई थी। आई वाज हैप्पी कि मेरी रॉजर्स में लग गई, और मैं 6-7 महीने तक छोड़ना नहीं चाहता था, बिकॉज और मुझे वो जॉब में मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज मैनेजमेंट जैसे होता नहीं, टारगेट्स, आई एम नॉट वेरी हम्म गुड विद टारगेट्स सेल्स वगैरह के लिए। हम्म तो हम्म इवन अगर आप 90% पे हो ना, अगर आपको 40 करनी थी, आप 37 पे हो, तो वो आपको कोचिंग देते थे और ये सब करते थे। तो मुझे बहुत फील होता था कि मेरे को नहीं करना है, मेरे को बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मन नहीं है। 4-5 महीने तो मैं बहुत ऐसे डिप्रेस रहा हूँ, मैं बोलूँगा, और कि मेरे को नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मन ही नहीं है। और हम्म टेक्निकली मैं तो अगस्त 2020 के बाद से थोड़ा डिप्रेस था, ड्यू टू हम्म। वो पर्सनल रीजन, जिसकी वजह से मैं राइट। इंडिया भी नहीं आ पाया। तो हम्म वो लॉन्ग टाइम तक, 2021 तक ही खींच रही थी और चल रही थी। बट देन एक दिन ऐसे क्या हुआ कि मंडे टू फ्राइडे मेरी शिफ्ट हुई। वैसे सैटरडे संडे भी होती थी, तो हम्म मंडे टू फ्राइडे में शिफ्ट करने लगा, एंड देन मुझे एकदम से एक दिन ऐसे हिट हुआ, मैंने कहा मैं अपने वीकेंड्स पे ना एंजॉय करूँगा। तो स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली, जो मैं नहीं कर रहा था, तो अच्छा। काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा था।
तो मैंने हम्म सैटरडे सुबह 7 बजे उठा, फुल डे एंजॉय किया, संडे फुल डे एंजॉय किया सुबह उठ के। देन मुझे मंडे टू फ्राइडे वापस ऐसे होने लगा। बट हम्म जॉब्स नहीं है अभी, ठीक है। इस टाइम तक जून जून की बात हो रही है, जून 2021 हम्म तक की बात हो हम्म रही है। उस टाइम पे थोड़ा स्लो हम्म है मामला, हम्म ठीक है। मैं बोलूँगा जुलाई में एकदम से रैपिड ग्रोथ हो गई थी जॉब्स की, हम्म या जून भी मान हम्म सकते हो। तो फिर ऐसे ही चला जुलाई तक, और अगस्त जुलाई में मुझे कॉल आ गया। किसी ने मुझे, मेरी जो रिक्रूटर थी, हम्म उसने मुझे ढूंढा लिंक्डइन पे। मैंने अप्लाई भी किया था, बट आई थिंक उनमें से दो दो रिक्रूटर काम कर रहे थे, उनमें से किसी ने मुझे ढूंढ के कॉल कर दिया कि अच्छा आप पोजीशन देख रहे हो ऐसे ऐसे। और हम्म वो इंफॉर्मेशन एनालिस्ट की पोजीशन थी कैनेडियन रेड क्रॉस पे। और आई वाज सो हैप्पी। और फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और हायरिंग मैनेजर्स को भी इंटरव्यू दिया। करंटली अभी रिसेशन चल रहा है, मान के चलो। ऑफिशियल नहीं है ऑब्वियसली, तो बट देन रिसेशन जैसा ही टैक्टिक है जॉब में। हायरिंग ओके फायरिंग ज़्यादा चल रही है। हायरिंग में बोलूँगा 10%, 90% फायरिंग चल रही है। सब हम्म रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो हम्म जो भी यहाँ आ रहा है, दे वुड नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस लेवल मेरे को ऐसा लगता है कि कम होता जा रहा है। मतलब हमारे टाइम पे जब मैं आ रहा था, बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत लोगों से मिला हूँ मैं। और बहुत लोगों का बेसिकली ऐसा सिचुएशन रहता है कि हम कनाडा जाएंगे, हम्म 1 महीने में जॉब मिल जाएगी। नॉट ऑलवेज द केस। हम्म तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर आ रहे हैं तो मतलब ऐसे माइंडसेट से आए कि हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 15 दिन लगे, हो सकता है राइट 6 महीने लग जाए। हम्म जस्ट हैव टू बी पेशेंट, और गिव अप नहीं करना है। सीखना है हम्म बेसिकली। यहाँ पे कनेडियन लोगों का सीवी और कनेडियन लोगों का अप्लाई करने का तरीका ही अलग है। सो हम्म दैट वाज द मेजर डिफरेंस जो मैंने सीखा फिर। वर्क कल्चर में कोई डिफरेंस है? मतलब इंडिया में भी तूने बहुत कुछ वर्क कल्चर यहाँ दो तीन बेटर है। साल तो करा ही हाँ, है। हाँ, बेटर है। हाँ। अच्छा। वर्क कल्चर में बोलूँगा यहाँ बेटर है। इन टर्म्स ऑफ? इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। तो ओके। जैसे एग्जांपल लूंगा, अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ मैंने अभी हाँ अपने मैनेजर को बोला, मैंने कहा मैं अभी नहीं आया, यहाँ पे तो ऑफिस का टाइम है। मैंने अपने मैनेजर को बोला हाँ मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं 1-1.5 घंटा हम्म लेट लॉग इन करूँगा। इज लाइक ओके। हाँ। सो वो तो है। बेसिकली हम ये पॉडकास्ट इंडिया के हिसाब से बहुत नॉर्मल टाइम पे कर रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, एंड वहाँ पे शायद 9:30 बज रहे होंगे सुबह के। हाँ, 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 तो हाँ। 9:36 हो रहे हैं सुबह के वहाँ पे, तो यस। तो थैंक यू फॉर दैट। लोग मीटिंग में चले जाते हैं, और लोग कोविड के टाइम पे नहीं बोलूँगा, ऐसे कोविड नहीं था। पर 2021 में जो मैंने जैसे ज्वाइन किया कैनेडियन रेड क्रॉस, और हम्म तो पहला कॉरपोरेट जॉब हुई मेरी कनाडा की टेक्निकली। हम्म तो मैं मीटिंग्स में जा रहा हूँ लोगों के साथ, और लोग ऐसे फ़ोन पे, ऐसे टीम्स की मीटिंग लगा के, जूम होता था उस टाइम पे, हम्म जूम की मीटिंग हाँ लगा के वॉक कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ये वॉक क्यों कर रहे हैं। बट देन फर्स्ट मीटिंग के बाद मैंने अपने मैनेजर से पूछा, मैंने कहा ये वॉक कर रहे हैं? कह रहे हाँ हम तो हम्म वॉक करते हैं। वो अपने पेट को घुमाने लेके गई थी, तो वॉक हम्म करवाना। मैंने कहा ओके, इन द मिडिल ऑफ द ऑफिस? वो कह रहा हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे याद है मैंने ज्वाइन करा, अभिमन्यु तो मानेगा नहीं, मैंने अपने मैनेजर को मैसेज किया, मैंने कहा यहाँ लंच ब्रेक कब होती है? ही इज लाइक क्या मतलब, कभी भी ले ले भाई। कभी भी खा लो जब भूख लग रही है। जब भूख लग रही तब खा, तू खा, मीटिंग में खाना खा लेते हैं लोग यहाँ पे। तो हाँ बहुत ही इजी कल्चर है यहाँ पे। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। कुछ कंपनीज ऑफ कोर्स होती है जो बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रिंजेंट होती हैं, बट वर्क हम्म फ्रॉम होम वालों का, और आप ऑफिस में भी जा रहे हो एकदम कैजुअल हैं लोग। ऑफिस में जाते हैं जल्दी निकल जाते हैं। 2 बजे निकल गए, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। तो हम्म इजी कल्चर है, आई वुड से इंडिया से बेटर कल्चर है। अगर आप वहाँ पे 12 घंटे काम करो तो यहाँ पे 4-5 घंटे काम करोगे। ओह नाइस। हम्म, और अगर हम वर्क कल्चर के साथ में बात करें, वहाँ पे रहना खाना एंड जो भी चीप एरियाज है, तू जिस एरिया में रहता है वहाँ के बारे में कुछ बताना चाहता है, या फिर जो भी चीप एरियाज है, कोई भी प्लान कर रहा है आने के लिए, तो उसके लिए ट्रैवल हो गया, अकोमोडेशन हो गया, हम्म, एंड कैसे मैनेज करना होता है, तू किसके साथ रह रहा है एंड कैसे तुम लोग मैनेज करते हो, तो उसके हम्म। बारे में कुछ कहना चाहता है तो? यार मैं तो एक फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, ठीक है। तो हम हम्म शेयरिंग में रहते हैं, और कोविड के टाइम पे हमें ये डील मिली थी। तो मैं अभी प्रीमियम एरिया में हूँ यहाँ पे, ब्लोर एंड यंग बोलते हैं हम्म इसको, इंटरसेक्शन। तो
नीचे उतरता ही सबवे स्टेशन है, तो ये प्रीमियम एरिया है। बट मुझे कोविड में डील मिल गई थी बिकॉज कोई घर नहीं खरीद रहा है, कोई रेंटल नहीं ले रहा है, कोई आ ही नहीं रहा था बेसिकली। समझ रहे हो? अगर हम्म 5 लाख इमिग्रेंट कनाडा ने बुलाए हैं, 3 लाख इमिग्रेंट बुलाए हैं, वो आएंगे नहीं, नहीं कोविड के डर से, फ्लाइट्स भी नहीं थी। तो राइट कोई आ ही नहीं रहा, तो कोई रेंट भी नहीं ले रहा, तो रेंट्स हम्म ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी। और हम्म चीप एरियाज में बोलूंगा, यहाँ पे कोई अभी फिलहाल चीप एरियाज, अगर किसी को अभी आना है और रेंटल मार्केट में ढूंढ रहे हैं, कोई चीप एरिया नहीं है। मैं बोलूंगा अगर आप सोच रहे हो, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल आ रहे हो या एज अ कपल भी आ रहे हो, एंड इफ यू आर ओके विद द बेसमेंट, क्योंकि अपने इंडिया में होता है मेंटेलिटी हम्म कि मेरे को बेसमेंट में नहीं रहना है, या मैं राइट वो राइट नहीं करूंगा, तो आई वुड से हसल के माइंडसेट से आओ तो बेसमेंट भी बढ़िया है, क्योंकि वही अभी अफोर्डेबल होगा। घर हम्म जो हैं, इट विल टेक 1 बेडरूम 1 बाथरूम अप्रोक्सीमेटली अभी डाउनटाउन में मिलेगा तकरीबन $2,700 का, $2,700-$2,800 का। तो बहुत ही हम्म महंगा है, बहुत ही महंगा है 1 बेडरूम का। और इवन हम्म बेसमेंट्स वगैरह जो हैं, ब्रैम्पटन में मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसका बेसमेंट जो है वो 2 बेडरूम बेसमेंट है, उसका 2,500 है, और वो भी अच्छा रेट है। पीपल कैन चार्ज अप टू हम्म 28-2900। बहुत ही राइट है, ऑलमोस्ट महंगी रेंटल डेढ़ लाख रुपए हो गया। हाँ, आराम डेढ़ से लाख आराम इंडियन से रुपीस हो गया। 60, हाँ 60 चल रहा है। तो हम्म ऐसे मैं तो बोलूँगा जो आ रहा है अभी इस माइंडसेट से आए कि अच्छा हाँ, या तो इतना पैसा लगेगा, या फिर हम थोड़े टाइम एडजस्ट करेंगे अंटिल जॉब लग जाए, राइट? क्योंकि हम जब नए आए हैं शेयरिंग जॉब में, बेसिस हाँ, पे। जॉब नहीं लगी है, हम्म तो उस पे भी हम 1 बेड 1 बाथ ले लें, हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देयर इज $0 की हम्म सैलरी और $2,800 का रेंट है, मैथ ही खराब। हम्म तो मैं बस ये रेकमेंड करूंगा कि हम्म थोड़ी जब आते हैं तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जो मैं भी उड़ा था। तो हम्म। वो वाली लर्निंग बता रहा कुछ प्रोविंसेस का भी अलग होता है ना, मतलब कई प्रोविंसेस हैं, आई गेस एल्बर्टा है जहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी सस्ती है, हूँ। बट वहाँ पे जॉब का भी उतना ही फिर डिफिकल्टी है, राइट? सो इंडस्ट्री और, हाँ, ये तूने एकदम सही बोला, इंडस्ट्री और वेदर का बहुत मतलब क्राइटेरिया है, बेसिकली फैक्टर्स है जो डिपेंड, मतलब अफेक्ट करते हैं रेंटल प्राइसेस को। हम्म अल्बर्टा में हम्म सिर्फ ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री ज़्यादा है, थोड़े ऑफिसेस हम्म खुल रहे हैं अभी, हम्म आईटी वगैरह ये सब भी खुल रहे हैं, तो लोग कर रहे हैं, बट जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे वहाँ पे भी प्रॉपर्टी प्राइसेस अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली हम्म एल्बर्टा की मार्केटिंग हो रही थी थोड़े टाइम पहले, यहाँ पर बोल रहे थे एल्बर्टा इज कॉलिंग, और हम्म डिटैच्ड हाउस मिल जाता था वहां पर $5 लाख में। हम्म तो हम्म अब वो भी मिलियन पहुंच गया है, तो मतलब सब वहां जा रहे हैं। बट यही है कि हम्म जब इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि सब के सब ओंटारियो में सैचुरेटेड हैं, तो हम्म इसीलिए ओंटारियो की हालत बुरी है। बट देन अच्छे अच्छे प्रोविंसेस भी हैं जहाँ पे अभी भी प्रॉपर्टी सस्ती है, न्यू ब्रंसविक हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, हम्म प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, इन सब में प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली सस्ती हैं। वैंकूवर ओके और टोरंटो सबसे महंगे हैं। राइट। और उनका क्या सीन है, वो झाड़ू पोछे वाली आंटियां, बर्तन वाली आंटियां, वो क्या खुद बन गए हो क्या वो खुद? वो यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। खुद ही करना पड़ता है? हाँ, मैं तो सुबह 7 से कैसे 8 मैनेज होता है? मैं सुबह 7 से 8 आता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ और अच्छा। लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर यार हाँ, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। बट हम्म देखो, घर भी थोड़े छोटे साइज के होते हैं, मैनेजेबल होते हैं, तो हम्म फर्क नहीं पड़ता। या तुम पैसे लगा रहे हो तो रोबो वैक्यूम लेकर लगा दियो और वो झाड़ू लगा देगा। हाँ बट यहाँ घर के साफ सफाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वीकेंड में हम्म एक बार तो हो ही जाता है, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम्म 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। बट आई थिंक वो बढ़िया है। बट मैं इंडिया में भी थोड़े बहुत बढ़िया चोर्स कर लेता था, तो ऐसा अरे कोई ये इशू तो नहीं है। बोलने की बात है, मैं गाइस आपको बता दूं सबको, ये हाँ। जिम भी ये जाता था, एक्टिवा होती थी घर पर है, गाड़ी पे जाता था। और अगर घर के सामने मार्केट में मोमोज खाने जाना है ना, वो भी गाड़ी में जाता था। तो ये ये बात है, सब तो ऐसा झूठ नहीं है, है कि तू झाड़ू पोछा करता होगा घर पे, ये सब नहीं झूठ भाई। है। बर्तन धोए हैं मैंने घर पे, ऐसा बहुत कुछ, खाना भी बनाया वो है तो मैंने। मेड नहीं आती होगी ना, तब धोना हाँ, पड़ता होगा। हाँ, खाना भी बनाया बस है मैंने, खाना मैं बनाता था। खाना भी हाँ वो मुझे पता है, दादी के लिए बनाता था तू हाँ, बहुत बार, तो तो यस। खाना तो यहाँ पे हो जाता है फिर बढ़िया से। हम्म राइट।
तो चलो अभी शुरू करते हैं भाई अपना रैपिड फायर। रैपिड, मैं बोलने ही लगा था रैपिड फायर। रैपिड फायर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की सर्दी या कनाडाज विंटर? कनाडा का विंटर। थोड़ा बर्फ क्यों, है मैं ना। बता दे, मैं जानना थोड़ा चाहता हूँ। थोड़ा बर्फ है, थोड़ा बर्फ है बस, इसलिए थोड़ा, जैसे हम दिल्ली में भी विंटर है लेकिन हम जाते हैं अच्छा हाँ। बर्फ देखने, अच्छा चलो हिमाचल चलते हैं, वो सिर्फ बर्फ के लिए। ओके, इस, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ी और बात करी जाए। तो दो लाइनें मैं और पूछना चाहता हूँ कि मैंने ये बहुत व्लॉग्स में देखा है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अटक जाती है यार, मतलब जितनी वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है हम्म। उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा आने जाने में, जॉब में बहुत ज़्यादा बाहर ग्रोसरी लेने नहीं जा सकते, तो बहुत ग्रोसरी, ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू होती है। कुछ इतना यार भी है क्या, इस लेवल की भी है क्या यार बर्फ़ देख, वगैरह? दो चीजें हैं। अगर मतलब जैसे हम सिटी में है ना, सिटी में कम स्नो गिरती है, अच्छा। और जो बाहर के आउटस्कर्ट्स वाले एरिया है उसमें बहुत ज्यादा स्नो गिरती है। और जैसे हम कैलगरी की बात कर रहे थे, अल्बर्टा में, वहां पे बहुत ज्यादा स्नो गिरती है, मतलब ओंटारियो से भी ज्यादा। हम्म। तो ओके। चीजें हॉल्ट पे आ जाती है। बट क्या होता है कि अगर आप बोलो स्नो है, बहुत है, स्नो वाले दिन सब अकोमोडेटिंग होते हैं, ऑफिस भी अकोमोडेटिंग होता है। आप बोलो आप नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो हम्म। क्योंकि सबको पता है स्नो है, स्नो के लिए हॉल्ट नहीं होता। मैं तो स्नो में भी बाहर निकलता हूँ, अपना पैदल चलो, हम्म। घूम कर आओ, या फिर गाड़ी भी अगर निकालनी है तो विंटर टायर लगे हम्म। हों और गाड़ी निकालो और घूम कर आ सकते हो। हम्म। तो हम स्नो में भी बाहर गए हुए हैं। और हम्म। स्नो में यहाँ पे स्नो की भी एक्टिविटीज होती है, लोग आइस स्केटिंग करने जाते हैं, स्कीइंग करने जाते हैं और हम्म। टबॉगिंग करने जाते हैं। ठीक तो है, देख, तो तेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम 4 साल पहले या 2018 में जाते हैं तो वुड यू स्टिल मूव टू कनाडा? 2018 में जाते हैं, वुड यू स्टिल मूव टू कनाडा? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई वुड बट आई वुड नॉट, दोनों दोनों हो सकता है। लाइक आई वुड नॉट बिकॉज इमोशनल कनेक्शन है, आई वुड हम्म। बिकॉज अगर लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, विच जो मेरे इमोशनल कनेक्शन है वो भी चाहते हैं, सब चाहते हैं हम्म। कि करे। तो फिर मैं जाता, मतलब लाइफ लाइफ है, वो तो करनी ही पड़ेगी। बट हाँ, हम्म। अगर मेरे को मौका मिलता, अगर मैं वहाँ कुछ कर पाता इंडिया में, तो डेफिनेटली इंडिया में ही रुकता। ओके। और कनाडा के बारे में एक गुड और एक बैड थिंग। कनाडा के बारे में गुड और बैड। गुड आई वुड से कल्चर, अभी जैसे बात हुई, कल्चर अच्छा है थोड़ा। पे वे जब एक रेसेशन नहीं है तब अच्छा होता है। और जब हम्म। इन्फ्लेशन ना हो तब अच्छी है। और बैड हाँ। थिंग मैं बोलूँगा, वेदर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को विंटर स्नोफॉल थोड़ी पसंद है। बैड थिंग मैं हम्म। बोलूँगा अभी फिलहाल रिसेशन, और ये गवर्नमेंट थोड़ा जैसे हैंडल कर पा रही है चीज़ों को, अभी ये हम्म। चीज़ बैड है। और एक और बैड चीज़ है, पीपल है, पीपल जो है वो मेरे लिए हमेशा से फैक्टर रहा है। पीपल अपने लोग नहीं है। तो जैसे दिल्ली की दोस्ती यारी जो होती है वो एकदम डिफरेंट होती हम्म। है, इंडिया की दोस्ती यारी जो है वो एकदम बढ़िया होती है, एकदम पक्की होती है। जो लोग तुम इंडिया में कमाए हैं तुमने 26 27 28 साल में, वो वही हैं। और जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, उनको क्या एक एडवाइस देना चाहता है तू? एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि हम्बल रहना, और अपने एक्सपेंसेस की बजटिंग कर लेना, हवा में मत उड़ना, जॉब लगने से पहले गाड़ी मत ले लेना, जॉब लगने से पहले महंगा घर मत ले लेना, पहले जॉब ले हम्म। लेना, लॉजिक लगाना, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमारा इंडिया में हमेशा से रहा है थोड़ा शोशा, तो हम्म। अच्छा बड़ा घर बड़ी गाड़ी तो आते ही हम ले लेते हैं। एंड जिम भी देन गाड़ी में जाना। जिम भी गाड़ी में जाना आते ही ले लेते हैं, तो हम्म। वो नहीं करना चाहिए। वन थिंग यू मिस अबाउट इंडिया? उफ, बहुत सारा भाई, बहुत सारा, लोग, खाना, और चल, मैंने विंटर को, यहाँ के विंटर को मैंने नंबर वन दिया है, बट दिल्ली की सर्दी भी थोड़ी थोड़ी है। गरम गरम वो तो है। मोमोज और छोले हम्म। भटूरे, छोले कुलचे, हाँ। ये सब। और हम्म। जस्ट ऐसे ही होता है ना, मंडे ट्यूसडे तुम काम खत्म किया, और इवन हम काम हम्म। खत्म नहीं भी करते थे, हम वापस आते थे, कितनी बार हम्म। कैब में रुके, चाहे 11:30 बजे हो, चलो मोमोज खा के घर जाएंगे। हम्म। वो चीज होती चिकन थी सूप जो, पी के। हाँ वो चीज होती थी जो जानी होती है। तुम फ्रेंड से मिलते हो बट देन वो वीकेंड पे ही होता है हम्म। थोड़ा,
वीकडे पे मुश्किल होता है ऐसा करना। तो हम्म। जैसे बस मुंह उठाया और चले गए ना, वो वैसा वाला मुझे लगा तू बोलेगा इसमें मोनिका के छोले भटूरे या हरिनगर का सूप लोटन के छोले कुलचे लोटन के छोले कुलचे वो यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है बनाने पड़ेंगे बनाने पड़ेंगे। चलो ठीक है, करते हैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म। उससे पहले एक आखिरी सवाल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा तुझे पॉडकास्ट करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ऐसी डिटेल में हम तो ऐसे फ़ोन पे कभी शेयर करी होगी हमने बात, बट आज ऐसे शेयर कर रहे हो और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे लोगों तक पहुँचेगी, तो मतलब सोच के हम्म, ऐसे मज़ा आ रहा है कि अच्छा हाँ, हम्म। चलो इन्फॉर्मेशन और पहुँचेगी। फ़ोन पे हम इतनी सीरियस बातें करते भी नहीं हैं फ़ोन पे हम सीरियस ये बातें बहुत ही बिल्कुल नहीं सीरियस करते। बातें हो जाती हैं फ़ोन पे हम बिल्कुल सीरियस बातें नहीं करते। हाँ सही है, सही है। चलो, थैंक यू सो मच लोकेश। थैंक यू, थैंक यू थैंक भाई, यू। टाइम निकालने के लिए ऑफिस में। हो सकता है डांट पड़ जाए तेरे को, बट थैंक नहीं, नहीं, यू कोई डाँट नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर चलेगा। हैविंग मी। कनाडा हाँ है, ना, वर्क 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 कल्चर कल्चर अच्छा अच्छा है है, ना? वर्क कल्चर अच्छा है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर भाई, टेक केयर, थैंक बाय यू। बाय-बाय। बाय। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताना आपको कैसा लगा। ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड अमेजॉन म्यूजिक। मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बी गुड।